My friends, we are going to learn about usage of articles. How can we use articles? इसी चीज को मुझे देखना है कि आर्टिकल का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट वी नो आर्टिकल्स ए एन और दी, इनको आर्टिकल्स कहते हैं और इन्हीं के बारे में मुझे जानना है। चलते हैं, देखते हैं, लेकिन फर्स्ट हम लोग ए एन के बारे में जानेंगे और दी थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं छोटा सा कि कहां ए एन और कहां दी। तो ए एन का मतलब मैंने लिखा है कि अनजाना अनजानी, और दी का मतलब मैंने लिखा है जाना पहचाना। ए एन का मतलब जो मैंने लिखा अनजाना अनजानी, इसका मतलब ये अनिश्चित का बोध कराते हैं, और दी जो लिखा जाना पहचाना, ये निश्चित का बोध कराते हैं। तो जब हम किसी ये कंफर्म जानिए कि आते हैं नाउन के पहले, लेकिन जब नाउन अनजान हो, उसके बारे में नहीं जानते हैं, अब तब वो आता है तो उसके पहले, उसके स्वागत में हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वो नाउन जाना पहचाना हो और तब वो आता है, पहली बार नहीं, पहली बार की भेंट में ए एन और उसके बाद की भेंट में हम दी का प्रयोग करते हैं। यही यानी कि उससे जान पहचान हो चुकी है, तब हम दी का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक जैसे मैंने लिखा कि आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तभी लड़का वो अनजान है, अभी उसके बारे में नहीं जानता हूं, पहली बार उसका प्रयोग कर रहा हूं, तो उसके पहले मैंने ए लगा दिया, उस बॉय के पहले मैंने ए लगा दिया, नाउन के पहले ए लगा दिया। लेकिन जब वही लड़का का हम यूज इसके बाद करते हैं, जिसका मतलब कि मुझे उससे जान पहचान हो चुकी है, तब मैंने लिखा द बॉय इज क्लेवर, कि वह लड़का चालाक है। तो हम उसकी जान पहचान मुझसे हो चुकी है, इसीलिए इसके पहले हम दी का प्रयोग किए हैं। मेरी समझ से शायद आपकी यह कंसेप्ट क्लियर हुई होगी कि जब पहली बार भेंट हो रही है नाउन से, तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे, और जब उससे मुलाकात हो चुकी, तब तो मेरे लिए वो जाना पहचाना है और हम उसके लिए जो है सो कि दी का प्रयोग करेंगे। यही मुझे बात बताना है कि कहां पर ए एन और कहां पर दी। चलिए अब बात करते हैं कि इस ए एन का यूज हम कहां कहां करते हैं। जब यदि नाउन सिंगुलर हो, यानी उसको आप गिनो तो एक की मात्रा का बोध हो, तो जब सिंगुलर नाउन हो तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। देखिए सही का चिन्ह लगा, यानी कि ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, लड़का एक, और हम उसके पहले ए का प्रयोग किए। एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही इज क्लेवर, क्लेवर के पहले मैंने ए एन का यूज नहीं किया। लेकिन वही एडजेक्टिव यदि सिंगुलर नाउन के पहले आता है, तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए क्लेवर बॉय, यही क्लेवर था, इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किए, लेकिन यही क्लेवर है कि इसके पहले ए एन का प्रयोग कर रहे हैं। कब? जब इस एडजेक्टिव के साथ कोई सिंगुलर नाउन है, तब। तो समझ लीजिए कि यदि कोई बॉडीगार्ड कहीं जाए तो उसको अनुमति नहीं है कि हर जगह चला जाए, लेकिन वो किसी अफसर के साथ जाए, तो उसकी भी खातिरदारी उसी अफसर के ही समान हो जाती है। तो समझ लीजिए संघर्ष से आपको, संघर्ष जैसा कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। संघर्ष से ही आपको जो है सो कि जैसा संगत कीजिएगा, अच्छे का संगत कीजिएगा तो अच्छा आदर भाव मिलेगा, बुरे का संगत कीजिएगा बुरा आदर भाव मिलता है। जस्ट लाइक देखिए
ये प्लूरल नाउन है, नाउन ही है, प्लूरल है, इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे आर बॉयज, इस बॉयज के पहले मैंने एन का प्रयोग नहीं किया। और यही एडजेक्टिव जो बोले हैं कि इसके पहले एन का यूज नहीं होता है, लेकिन यही एडजेक्टिव यदि सिंगुलर नाउन के पहले आए तो एन का प्रयोग होता है, लेकिन यही एडजेक्टिव यदि इस प्लूरल नाउन के पहले आता है तो भी इसके पहले एन का यूज नहीं करते हैं। इस संगत का प्रभाव है। यही एडजेक्टिव यदि सिंगुलर नाउन के साथ है तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा, लेकिन यही एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के साथ है तो इसके पहले प्रयोग नहीं होगा। और ये एडजेक्टिव अकेले आता है तब तो होने का सवाल ही नहीं है, इसकी कोई पूजा नहीं होती है। तो देवताओं के साथ, गणेश भगवान के साथ यदि मूस जी हैं तो मूस जी की पूजा हो जाती है, अकेले हैं तो कोई पूछता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अच्छे के साथ रहने पर आपकी पूजा होगी, बुरे के साथ रहने पर आपकी पूजा नहीं होती है। बस इस कंसेप्ट को पकड़िएगा और ए एन के यूज हम लोग जान गए कि कहां पर ए एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए अब झगड़ा हमको मिटाना है कि कहां पर ए और कहां पर एन। तो आप लोग जानते हो, मोटा मोटी तो हम लोग जानते हैं कि हमको बचपन से सिखाया गया है कि जो वॉवेल होते हैं तो वॉवेल के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ये मोटा मोटी हमारे कंसेप्ट में है, लेकिन यह नियम फेल कर जाता है। वॉवेल तो आप जानते हो ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट इन 5 को छोड़कर बाकी जो 26 में से बच जाते हैं उनके पहले वो सब कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल के पहले हमको मालूम है कि एन का प्रयोग होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे अंग्रेजी, लेकिन चलेंगे हिंदी के अनुसार। तो वॉवेल यानी स्वर, तो हिंदी में स्वर कौन कौन है? अ आ ई। ठीक है, और व्यंजन क्या है? क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक। तो भले अंग्रेजी की पढ़ाई है, लेकिन चलेंगे ए एन का जब बात आती है तो हिंदी के स्वर और व्यंजन के अनुसार चलेंगे, अंग्रेजी के वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार नहीं चलते हैं। क्या बात करते हैं सर? हाँ सर, अभी दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखिए, मैं लिखूं यूरोपियन, मैं लिखूं यूरोपियन, चलिए देखते हैं। यूरोपियन मैंने लिखा, तो यूरोपियन में देखिए कि यूरोपियन में ई वॉवेल है, और एक कौन पूछे, दो वॉवेल साथ आ रहे हैं, ई भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, दो वॉवेल हैं। लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन के पहले मैंने एक का यूज किया है, एन का यूज नहीं किया है। क्यों रे भाई? तो चूंकि यूरोपियन जो है यह से लिखा जा रहा है, और यह कहां है? तो यह व्यंजन में है। तो बात मैंने सिद्ध कर दी कि सर हिंदी के अनुसार चलेंगे, अंग्रेजी के अनुसार नहीं चलेंगे। अगर हिंदी कहता है कि व्यंजन है तो अंग्रेजी में उस व्यंजन के पहले हम लोग ए लगाएंगे, और हिंदी कहता है कि स्वर है तो अंग्रेजी में हम लोग उसके पहले एन लगाएंगे। यही बात दिमाग में सेट कर लेना है बस। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू, तो अम्ब्रेला अ का उच्चारण हो रहा है तो इसीलिए एन लगा। टेबल, टेबल में ट का उच्चारण हो रहा है, ए लगा। ऑनेस्ट अकेले आए, देखिए ऑनेस्ट अकेले आएगा तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यदि अकेले आता है तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को पहले मैंने सतर्क किया है। देखिए आपको परीक्षा में आपको भुतला सकता है। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके पहले ए एन का यूज नहीं हुआ है। लेकिन यही ऑनेस्ट किसी नाउन के साथ आ रहा है तो इसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। तो ऑनेस्ट के पहले एन लगा, एच से लिखे हुए थे, एच है, लेकिन हमने ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसका उच्चारण आ से हो रहा है, और आ कहां है? तो आ हिंदी के स्वर में है, इसीलिए इसके पहले हमने एन का यूज किया है। कंसेप्ट क्लियर है? यूरोपियन बता ही चुके हैं। अब देखिए, इंजीनियर ई से शुरू हो रहा है, एन लगा। इंपॉर्टेंट ई से शुरू हो रहा है, एन लगा। आवर, आवर में फिर एच दिखाई दे रहा है, लेकिन ए नहीं लगा,
क्या लगा, आवर, आ है तो एन लगा। ठीक है, ए गेम ऑफ क्रिकेट, गेम के पहले ए लगाया क्योंकि ग से आ रहा है। ठीक है, सही। देखिए FIR, तो एफ आया ना, एफ कैसे लिखो, ए और फ, तो ए से शुरू हुआ ना, और ए कहां है, ए स्वर में है, इसीलिए हमने इसके पहले एन लगाया। ठीक है, और ये 1 रुपी नोट, तो वो आया तो ए आया। यहां वो है लेकिन ओ कौन, भौवेल अंग्रेजी में है लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के व यानी कि व्यंजन में आ रहा है, इसीलिए इसके पहले हमने ए लगाया। ठीक, ए हम्बल मैन, एन इजी लैंग्वेज, इजी, ई से आ रहा, एन लगा। ए यूजफुल, तो देखो यू है, यू भौवेल है लेकिन इसके बावजूद इसका उच्चारण चूंकि य से हो रहा है, यूजफुल, इसीलिए इसके पहले ए लगाया मैंने। एक्सीडेंट, एन लगा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी में देख रहे हो यू है लेकिन ए लगा क्योंकि यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये 1 साइडेड गेम, तो ए लगा। आपको सब समझ में आ रहा है। एम ए, तो एम देखो ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगा। SDO, ए से शुरू हो रहा है, एन लगा। अब एकदम माथा क्लियर है, माइंड एकदम सेट हो चुका है सर कि आपने जो फॉर्मूला बताया ये फॉर्मूला एकदम सटीक जगह पर बैठ रहा है, और इसमें अब हम लोग आज से नहीं हारेंगे कि कहां पर ए और कहां पर एन, इनका झगड़ा हमने एकदम पूर्णतया एकदम क्लियर कर दिया है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और जहां जहां पर यूज होती है उस चीज को देखते हैं, कहां पर ए एन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना में टेल ए लाई होता है। ठीक है ना, लेकिन वही हो कि सत्य बोलता है, तो सत्य में देखिए दी लगा। ही स्पीक दी ट्रूथ, ए ट्रूथ नहीं, दी ट्रूथ। ध्यान रखिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन उठते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके उठते हैं मैं वहां पर एकदम खड़ा हूं। ही टेल्स ए लाई और ही स्पीक्स दी ट्रूथ, अंतर समझिएगा। एग्स आर सोल्ड बाई ए डजन, ए डजन, देखिए डजन, इसके पहले ए लगाया मैंने, दी नहीं लगाया। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिंडी इट इज, व्हाट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा देते हैं, कितना सुंदर दृश्य, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सिंडी इट इज। देयर इज ए वेल, देखिए अनजाना है वेल, बिहाइंड द अपार्टमेंट। आई गो टू दिल्ली वंस ए ईयर, देखिए डजन के पहले ए लगाए, फिर ईयर के पहले ए लगाए, दी नहीं लगा, डजन के पहले भी दी नहीं लगा। तो जब भी माप तोल की ऐसी बातें होती हैं तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, हम लोग जो है सुखी। ठीक है, और कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। ही वॉज स्ट्रक विथ एन एरो। ये सब चीजों पर हम लोग ध्यान रखेंगे, जहां से भी एराइज होगा क्वेश्चन, हम लोग खड़ा है, हम लोग सब तरह के एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। चलिए अब हम दी की बात करते हैं कि दी का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। पूरे यूनिवर्स में हम लोग घूम रहे हैं और पूरे यूनिवर्स में जो लोग खास हैं, दी बतलाता है कि वो खास हैं। जो लोग भी दुनिया में खास होंगे उनके पहले दी लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम पूरे जगत में देखते हैं, तीनों जगह देखते हैं, ये पूरे यूनिवर्स में लैंड पर देखेंगे, एयर पर देखेंगे और वाटर में देखेंगे। तो लैंड में कौन कौन लोग हैं रे भैया, इस लैंड पर कौन कौन लोग हैं, तो लैंड पर है माउंटेन है। लेकिन एक माउंटेन हो, एक माउंटेन की चोटी हो तो हम लोग उसके पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दी एवरेस्ट नहीं लिखाएगा क्योंकि एवरेस्ट सिर्फ एक चोटी है, लेकिन वही पर्वतों की श्रृंखला हो, एक साथ श्रृंखला हो, बहुत सारे पर्वत एक साथ श्रृंखला में जुटे हुए हों, तो वैसे पर्वत के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। यदि वो रेंज में है, माउंटेन रेंज में हो, रेंजेज है उसका माउंटेन का, तब हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी हिमालयाज, दी आप्स, दी विंध्याज, ये पर्वतों की श्रृंखला है। लेकिन एक पर्वत की बात होगी तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वाले की कोई पूछ नहीं है, श्रृंखला में है तो उनकी पूछ है। ठीक है, सही। आइलैंड्स, अगर आइलैंड के श्रृंखला है
तो उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। दी अंडमान, दी वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो अगर श्रृंखला है तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दी सिलोन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्लेन्स, जितने प्लेन हैं दुनिया में, ठीक है ना, जितनी जो है सो की भूमि है, द इंडो गंगेटिक प्लेन। जितने डिजर्ट्स हैं, जितनी मरुभूमि है, द सहारा मरुस्थल, द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट, थार मरुस्थल, ये सब के पहले, अर्थ के पहले तो खैर हम दी लगाते ही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एयर में चलो, एयर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? एयर में आपको सन दिखाई दे रहा है, सन के पहले दी लगाएंगे। मून दिखाई दे रहा है, मून के पहले दी लगाएंगे। स्काई दिखाई दे रहा है, स्काई के पहले दी लगाएंगे। और वाटर में चलो, वाटर में बहुत सारे लोगों से मैं भेंट कराता हूं कि वाटर में ओशियन, जितने ओशियन हैं, जितने ओशियन का आप नाम जानते हो, उस सब के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी पैसिफिक ओशियन, दी अटलांटिक ओशियन, दी इंडियन ओशियन, और जितने समुद्र हैं, समुद्र का जितना नाम आप जानते हो, दी रेड सी, दी अरेबियन सी, सबके पहले, ये सबके पहले दी का प्रयोग करते हैं हम लोग। और जितने गल्फ हैं, जितनी खाड़ियां हैं, दी गल्फ ऑफ मैक्सिको, देख रहे हैं ना, जितने स्ट्रेट हैं, दी पार्क स्ट्रेट, जितनी खाड़ी, दी बे ऑफ बंगाल, जितने कैनाल्स हैं, समुद्री कैनाल जितने हैं, दी पनामा कैनाल, दी शारदा कैनाल, दी सुइज कैनाल, ये जितने कैनाल है उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और जितनी नदियां हैं, वो नदियां भी, उन नदियों के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। दी गंगेज, दी सतलज, दी थेम्स, दी यमुना, और जितने, और ये सब हम लोग देख लिए कि वाटर में क्या क्या आते हैं और सबके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। एयर में क्या क्या आते हैं उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। लैंड में क्या क्या आते हैं उसके पहले दी का प्रयोग हम लोग सीख गए। और बात बता दें कि ये लैंड पर हम लोग जो चलते हैं, चलने वाली जो सवारियां हैं, एयर में चलने वाली जो सवारियां हैं, वाटर में चलने वाले जो सवारियां हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लैंड पर हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो ट्रेन है, जितने ट्रेन है, दी पंजाब मेल, दी गरीब रथ, दी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये जितनी ट्रेन हैं, इसके पहले हम लोग दी का यूज करते हैं। और हवा में जो लोग चलते हैं, दी वायुदूत, दी जेट, इस सब के पहले हम लोग, ये जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, और ये वाटर में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जितने मेरीन शिप हैं, दी टाइटेनिक, दी विक्रांत, ये सब के पहले हम लोग यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? कहां कहां दी आ सकता है, और भी दिखाते हैं कहां कहां और लोग आ सकते हैं। जितने दुनिया में ये लैंड पर जितनी आपकी इवेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। जैसे डायरेक्शन, जितनी डायरेक्शन है, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ, ये सब के पहले हम लोग दी लगाते हैं। और जितनी सीजन है, ठीक है ना, जितने सीजन होते हैं, दी विंटर सीजन, दी रेनी सीजन, दी समर सीजन, ठीक है, ये सब के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और जितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग है लैंड पर, दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट, दी व्हाइट हाउस, दी गोलघर, ये सब के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और जितनी कुछ कंट्रियां हैं, सब कंट्री नहीं, कुछ कंट्री, वो कुछ कंट्री जो श्रृंखला में है, कुछ को बनाकर यूनाइट किया गया है, उसके पहले ही दी का प्रयोग करेंगे। अकेला कोई है जो यूनाइट नहीं है, जो संघ नहीं है, उसके पहले हम लोग नहीं करते हैं। दी इंडिया नहीं होगा। क्यों भाई? इंडिया बहुत सारे को मिलाकर नहीं बना है। लेकिन दी यूएसएसआर, अब तो यूएसएसआर आज नहीं रहा, अब तो वो भी अकेला सिर्फ रसिया रह गया, तो उसके पहले दी नहीं लगेगा। लेकिन यूएसएसआर जब था, तब उसके पहले हम लोग दी लगाते थे। दी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दी यूनाइटेड किंगडम, दी पंजाब, पंजाब भी 5 तरह की नदियों से मिलकर बना था, इसलिए पंजाब उस समय यूज करते थे पंजाब के पहले। दी ग्रेट ब्रिटेन, दी डेक्कन, लेकिन बिहार के पहले नहीं, इंडिया के पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग गलती नहीं करेंगे। और जितने दुनिया में ग्रंथ हैं, एपिक्स हैं, उस सब के पहले हम लोग दी पर, दी वेदाज, दी गीता, दी रामायण, दी बाइबल, दी कुरान, ये सब ऐसा ही
जितने न्यूज़पेपर हैं उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, और जितने मैगजीन्स हैं, द आउटलुक, ठीक है ना, जितने मैगजीन्स हैं उस सब के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और ये न्यूज़पेपर में क्या होता है, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की घटनाओं छपा जाता है। तो जितने हिस्टोरिकल इवेंट्स है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जितने ये सब घटनाएं हैं उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। एकदम देख लीजिए, माथा में इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जरा देखिए जितनी कम्युनिटीज हैं, जितने रिलीजन हैं, देख लीजिए जितने रिलीजन है या जितनी जातियां हैं उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द इंग्लिश, द चाइनीज, द इंडियंस, हो जाएगा। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पहले द कांग्रेस, द बीजेपी, ये जितनी जो है उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसके पहले भी हम लोग, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिलायंस, द सुलभ इंटरनेशनल, ये सब के पहले दी का प्रयोग करते हैं। और जितने क्लब हैं, द मेंस क्लब, ये सब के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और जितने टाइटल हैं, जितने पद हैं, उस सब के पहले भी द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन, द हेडमास्टर यूज करते हैं। और जितने ओकेजन हैं, द 15 अगस्त, द होली, द दुशहरा, ये सब पर हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है। और अब आते हैं डिग्री में। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, डिग्री भी 3 गो है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। दी बेस्ट, दी मोस्ट करते हैं हम लोग। तो जब ये डिग्री में जब हम लोग बात करते हैं कि पुअर, तो पुअर के पहले, पुअर क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले दी नहीं लगेगा। लेकिन उस एडजेक्टिव से जब हम लोग नाउन बनाते हैं, पुअर गरीब हो गया, और गरीब लोग, तो अब वो नाउन हो गया। पुअर से जब हम लोग नाउन बनाते हैं तो उसके पहले दी लग जाता है। यू अकेले पुअर है तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन दी पुअर हो गया तो नाउन हो गया। तो नाउन के रूप में जब यूज करते हो तो दी पुअर, दी रिच, धनी लोग, गरीब लोग, तो यहां भी हम लोग दी का प्रयोग कर लेते हैं। और जो कुछ ऑर्डिनल नंबर है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इस तरह के लिए हम लोग यहां पर दी का प्रयोग करते हैं। और आप बता दें कि दुनिया में जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। दी हारमोनियम, दी पियानो। और उस एडजेक्टिव की ही बात करते हैं तो एक बात कहते हैं कि अगर किसी को कहा जाए कि सी इज दी माधुरी दीक्षित ऑफ सारण, तो समझ जाइए कि माधुरी दीक्षित किसी के नाम के पहले तो हम लोग दी नहीं लगाते हैं। लेकिन वह नाम यदि कुछ खास हो जाए, कैसे खास हो जाए, जैसे ये कहने का मतलब कि सी इज दी माधुरी दीक्षित ऑफ सारण, कि वह सारण की माधुरी दीक्षित है, यानी उसकी खास किसी चीजों के सामने आ जाए कि वैसा डांसर है जैसा माधुरी दीक्षित डांस करती है, वैसा ही इसका ये डांस करती है, इसका डांस परफॉर्मेंस है। तो अगर किसी की खास की हुनर को अगर दिखाया जाए तो वो हुनर के रूप में यदि किसी की बातें आती है तो हम लोग कहते हैं कि सी इज दी माधुरी दीक्षित ऑफ सारण। जैसे किसी के बारे में कहा जा सकता है कि ही इज द शेक्सपियर ऑफ बिहार, तो वहां पर शेक्सपियर किसी नाम के पलक है, लेकिन जब दी लगे यानी कि शेक्सपियर के जैसा ही नाटककार है। ही इज द भिखारी ठाकुर ऑफ यूपी, तो हम लोग फिर भिखारी ठाकुर के पहले दी कि वैसा ही वो भी नाटककार है, बजनिया है, तो हम लोग उसके पहले जो है सो कि दी लगा लेते हैं। तो आपको मैंने प्रयास किया कि आपकी एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटे नहीं, और बहुत हद तक हम लोग शायद ए और एन और दी का हम लोग यूज देख चुके हैं। और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।